Good morning students. Welcome to our grammar class of chapter number 1 English language. इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा। अपन आज चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, नज़दीक है प्रथम परक, जिसका आपको ये चैप्टर आएगा आपका लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2। तो आज अपन इसका रिवीजन करेंगे। देखो क्या है, ग्रामर वह कला है जो किसी लैंग्वेज को ठीक प्रकार से लिखना या बोलना सिखाती है। क्या है? ग्रामर एक लैंग्वेज है जो ठीक प्रकार से बोलना और लिखना सिखाती है। जो कुछ हम बोलते हैं या लिखते हैं, जो भी हम कुछ बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। क्या हो जाती है? वो भाषा बन जाती है। लैंग्वेज की इकाई लेटर है। लैंग्वेज जो बनती है वो किससे बनती है? लेटर्स से। किससे बनती है? लेटर्स मतलब अक्षर से। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। आपको सभी को पता है A to Z कितने होते हैं? वो 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स को लिखने की दृष्टि से उन्हें कैपिटल लेटर तथा स्मॉल लेटर में बांटा गया है। मतलब लेटर्स को लिखने की दृष्टि, जब हम लिखते हैं तो उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में, कैपिटल और स्मॉल लेटर। और बोलने की दृष्टि में उन्हें वॉवेल तथा कॉन्सोनेंट व्यंजन कहा गया है। और जब हम बोलते हैं तो कौन सा स्वर आता है? वॉवेल का आता है और कॉन्सोनेंट्स का आता है। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? मैंने आपको बताया था कितने होते हैं? 21। और वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। लेटर्स को जोड़कर वर्ड बनता है। क्या बनता है? लेटर्स को जोड़कर, अक्षरों को जोड़कर शब्द बनता है तथा वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है। वर्ड से मिलकर क्या बनता है? छोटे छोटे शब्द से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस के समूह ही लैंग्वेज बनाते हैं। सेंटेंस का जब पूरा अर्थ निकलता है तो वो क्या हो जाती है? हमारी लैंग्वेज बन जाती है। पार्ट ऑफ स्पीच, अब देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अंग्रेजी भाषा के समस्त वर्ड्स को उनके कार्य और स्थान के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। ये निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 8 प्रकार। 8 में कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं देखो। फर्स्ट है नाउन, सेकंड प्रोनाउन। फर्स्ट नाउन, देखो नाउन क्या होता है? नाउन आपको सबको पता है, मैंने बता चुकी हूँ मैं पहले भी। क्या होता है नाउन? व्यक्तियों, पशु पक्षी, स्थानों तथा वस्तुओं के नाम को नाउन संज्ञा कहते हैं, जैसे मैन, काऊ, बर्ड, सिटी, बुक्स आदि। पक्षियों और स्थानों के तथा वस्तुओं के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्या कहलाती है? नाउन। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं, प्रोनाउन। जिन शब्दों का प्रयोग किसी नाउन के स्थान पर किया जाता है उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है, जैसे आई, यू, ही, दे आदि। जैसे नाउन के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे गर्ल हो गई तो गर्ल के लिए हम किसका यूज करते हैं? शी का। बॉय है तो बॉय के लिए किसका यूज करेंगे? ही का। जैसे कोई मैं, आई है, मैं हूं तो मैं के लिए आई का यूज करेंगे। तो ठीक है ना, ये शब्द इनको कन्वर्ट करना, तो ये क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। नाउन के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव देखो क्या होता है? वे शब्द जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं, जैसे गुड, बैड, कोल्ड, हॉट आदि। जैसे वंडरफुल, ब्यूटीफुल, ऑनेस्टी, ये क्या है? सारी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्या है? सब में विशेषता है। गुड, बैड, कोल्ड, हॉट, ये सब क्या है? विशेषता हो गई एडजेक्टिव की। वर्ब, जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ बताएं उन्हें वर्ब कहते हैं, जैसे इज, आर, एम, रीड, सिंग, गो आदि। इज, आर, एम, जैसे वर्ब का करना या होना, जैसे कोई क्रिया जो हम काम कर रहे हैं। इज, आर, एम, सिंग मीन्स गा रहे, रीड मीन्स पढ़ना, गो मीन्स जाना। ठीक है, तो ये भी क्या है? वर्ब हो गई। किसी काम का करना या होना पाया जाता है तो वो क्या लगाती है? वर्ब कहलाती है। एडवर्ब, जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता बताते हैं उन्हें एडवर्ब्स कहते हैं, जैसे साइलेंटली, फास्ट, टू आदि। जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब की विशेषता बताते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे एडवर्ब कहलाते हैं, जैसे साइलेंटली, फास्ट, टू। जो शब्द किसी मतलब विशेषता बताना, वर्ब, एडजेक्टिव, किसी की चीज की विशेषता बताना, वो क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब कहलाता है। लिसन करो। नेक्स्ट देखो, प्रीपोजिशन, वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताए। प्रीपोजिशन संबंध सूचक, लिखा हुआ है इसका हिंदी में, संबंध कहलाते हैं, जैसे ऑन, अपॉन, बिसाइड, बिहाइंड आदि। किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताना,
इन, ऑन, अंडर, जैसे इसका अर्थ होता है इन, ऑन, अंडर, जो संबंध बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन। कंजक्शन, वे शब्द जो शब्दों, वाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं कंजक्शन कहलाते हैं। दो शब्दों को आपस में जोड़ना बताया था मैंने, आपको पढ़ाया भी था लेसन। आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? कंजक्शन। अब कौन कौन से शब्द होते हैं जो आपस में? एंड, बट, सो, बिकॉज, ये क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं शब्दों को। इंटरजेक्शन, जो शब्द हृदय में अचानक उठने वाले भाव को प्रकट करता है इंटरजेक्शन कहलाता है। अचानक अपने मन में भाव होना, जैसे कभी हम सैड हो जाते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी हमारे अलग अलग भाव आने लगते हैं, अलग अलग फीलिंग होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? अचानक भाव उठना, वो क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट, जैसे अलास, हुर्रे, ओ, हो आदि। नेक्स्ट, पंचुकेशंस। इंग्लिश में विराम चिन्हों, फुल स्टॉप, कोमा आदि और कैपिटल लेटर्स के उचित प्रयोग ही पंचुकेशन कहलाते हैं। द प्रॉपर यूज ऑफ कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप एंड कॉमा इन इंग्लिश लैंग्वेज इज नोन एज पंचुकेशंस। फर्स्ट इज, वाक्य के प्रथम अक्षर, प्रॉपर नाउन के प्रथम अक्षर, गॉड के प्रथम अक्षर को सदैव कैपिटल लेटर में लिखते हैं। प्रॉपर नाउन भी पता है अपन को, हमेशा कैपिटल लेटर में आता है फर्स्ट लेटर, और गॉड जो भी है वो भी हमेशा किस में आएगा? कैपिटल लेटर में। यदि वाक्य के बीच में भी आए तो कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, ठीक है ना? कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। वाक्य के अंत में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं, बीच में कॉमा लगाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क तथा हृदय की तीव्र भावना के लिए मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। तेज तीव्र भाव के लिए हम किसका यूज करते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का। स्वामित्व अधिकार का भाव होने पर का, की अंग्रेजी के लिए जीवित प्राणी के लिए अपोस्ट्रोफे का प्रयोग किया जाता है। एस अपोस्ट्रोफे, इस साइन का प्रयोग किया जाता है। अधिकार, स्वामित्व तथा अधिकार का भाव होना, तो का, के अंग्रेजी में जीवित प्राणी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अपोस्ट्रोफे का। तो आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ, तो मैं आपको एक्सरसाइज सेंड कर रही हूँ, वो आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ओके, थैंक यू।